डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023। वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1105 CSE के लिए है और 150 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए है। ठीक, कुल मिला के 1255। कुल वैकेंसी की संख्या होती है 1255, जो अपने आप में एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाएगी। इसमें हम लोग जो अभी बात करने के लिए हैं, परीक्षा तुरंत समाप्त हुई है और प्रश्न पत्र मेरे सामने है। प्रश्न का जो लेवल है, देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो टफनेस लेवल की बात करते हैं, तो इस बार टफनेस लेवल जो है, ठीक है, यह मॉडरेट है। बहुत ऊपर का नहीं कहा जाएगा, तो बहुत बिलो भी नहीं, स्टैंडर्ड है। यूपीएससी के स्टैंडर्ड से थोड़ा इसको कमज़ोर ही कह सकते हैं, लेकिन ये एट पार कहा जा सकता है इसको। दूसरी बात, इस बार जो नंबर ऑफ जो ट्रिकी क्वेश्चन से, जो ट्रिक से जो यूपीएससी फंसाता था कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, 1 इज राइट, 2 इज राइट, 3 इज राइट और नन ऑफ देम, इस तरह की जो बातें थी, जो आपके इंफॉर्मेशन और कंसेप्चुअल मैकेनिज्म से आपके रैशनल एबिलिटी पर आ जाता था, आपकी मेंटल एबिलिटी और टफनेस लेवल का भी परीक्षा होने लगता था, उस चीज़ को इस बार थोड़ा सा घुमाया गया है। इस बार यदि मान लीजिए स्टेटमेंट 1 है एंड देयर इज स्टेटमेंट 2, तो यूपीएससी ने एक नया पैटर्न, जो कि पहले भी इसने किया हुआ है, इसलिए हम लोग तैयार थे इसके लिए और उसकी तैयारी भी की गई थी, कि यह स्टेटमेंट है और यह रीजनरेशन टाइप से सेकेंड स्टेटमेंट है। तो वो पूछ रहा है कि क्या यह स्टेटमेंट सही है, वेदर इट इज़ राइट। फिर दूसरा आगे, क्या यह सही है। तो पहले आपको तय करना है कि इन दोनों में से स्टेटमेंट क्या एक सही है या दोनों सही है, और उसके बाद वो तीसरा विकल्प दे रहा है कि हाँ, एक सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन दूसरा पहले की व्याख्या नहीं करता। फिर कहता है कि नहीं, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो यह रीजनरेशन टाइप का सवाल है, एक स्टेटमेंट। तो आपको सबसे पहले इस पर फोकस करना था कि आप यदि पहले कहते कि यह सही है और यह गलत है, तो आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा। व्याख्या की बात ही नहीं है। जब गलत हो गया तो व्याख्या क्या करेगा। और यदि आपने दोनों को सही कर लिया, तो फिर व्याख्या है कि नहीं, इस पर सोचिए। तो इस तरीके से जिन लोगों ने थोड़ा सा समय दिया होगा सवालों पर, तो ये सवाल उलझाव नहीं है, बल्कि अच्छे हैं। अच्छे विद्यार्थियों के लिए, गुड स्टूडेंट्स के लिए यह अच्छे आंसर देने वाले हैं। तो इस तरह के सवाल आए। सवालों का कुछ जनरल नेचर भी देख लीजिए, किस तरीके के सवाल पूछे गए। मेरे पास जो क्वेश्चन है सेट डी है, MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 से सवाल पूछा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा गया है। फाइनेंस के संदर्भ में बीटा क्या है, यह पूछा गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित सवाल हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र से सवाल है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट से सवाल है। और सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से, निर्वाचन प्रणाली से सवाल है। और किन देशों की सीमा यूक्रेन से साझा होती है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। मैंने कहा था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में सवाल हो सकता है, वह भी आया। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में तापमान में कैसा अंतर होता है, उस तापांतर के बारे में भी है। भूकंप के बारे में जो SP और तरंगे हैं, उन तरंगों के बारे में सवाल है। कोयला आधारित थर्मल पावर के बारे में, यानी कि उन चीज़ों के बारे में सवाल है। कार्बन अभिग्रहण और विविक्तीकरण के बारे में सवाल है। और एरियल मेटाजीनोमिक्स पूछा गया है। कुछ हट के सवाल हैं, जैसे माइक्रोसैटेलाइट DNA जैसे सवाल पूछे गए हैं। और यह भी ऐसे सवाल हैं जो कि आप यदि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, जो मैं बार बार कहता था कि आपको यूपीएससी केवल एक ही चीज़ पूछता है, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। जैसे उसने पूछा कि कहाँ पर अकाल पड़ा है, कहाँ पर लोग जो है गृह युद्ध में फंसे, ऐसे सवाल यूपीएससी के पेटेंट सवाल हैं। तो जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उसी लाइन पर, यदि 800 से 1200 मैंने कहा कि यदि राजवंशों के बारे में पूछता है, तो वह सवाल भी इतिहास में आया। बेसनगर के बारे में मैंने कहा था कि यह बार बार यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इस बार भी बेसनगर इंस्क्रिप्शन आया है, और आपने यदि थोड़ा सा कूलनेस दिखाया होगा, तो उस आंसर को आप सही कर पाएंगे। तो इस तरीके के सवाल पूछे गए। और देखा जाए तो पहले का जो हम लोग यहाँ आए हैं, उसमें सबसे जो बड़ा विषय जिस पर हम विचार करना चाहते हैं कि क्या रहेगा ऐसे में, जब सवाल भी आ गया, जवाब भी आपने दे दिया, प्रश्न पत्र भी आपके हाथ में है, तो इसका कट ऑफ क्या रहेगा। मेन जो विद्यार्थियों के समय लालसा है जानने की कि कितने पर होगा, तब तो हम जाके आगे की तैयारी करें या न करें, यानी कट ऑफ।
इस पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा देख लें कि इसके पहले 2023 के पहले जो 4-5 साल के एग्ज़ाम हैं उनके जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न है वो क्या रहे हैं। तो हम इसको 2018 से देखते हैं। 18 में 2018, 2019 एंड 2020, 2021 एंड 2022। हम इन 5 इयर्स का ट्रेंड देखते हैं। तो जी 2018 में आप देखेंगे तो 98 कट ऑफ गया था, यानी आउट ऑफ 200, 98 आउट ऑफ 200। 2019 में देखें तो यह गया था 98 आउट ऑफ 200। यदि 2020 की बात करें, 2020 की बात करें तो यह स्कोर गया था 92 आउट ऑफ 200। और यदि 2021 की बात करें तो यह 87.54 गया था, 87.54 आउट ऑफ 200। और 2022 में जिसका भी फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, यह आंकड़ा गया था 88.22 और यह भी 200 में था। यदि दूसरे तरीके से इसको समझाया जाए तो यदि आपने 49 क्वेश्चन सही कर लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म में यदि बात करें तो किसी ने यदि 49 क्वेश्चन सही किया होगा 2018 में, तो ही मस्ट हैव गॉट द सिलेक्शन इन द प्रीलिम्स। और वही 2022 की बात करें, 2022 की बात करें तो यह आंकड़ा 45 क्वेश्चंस पर आ जाता है। और आप सबको जान के खुशी होगी जिन्होंने बेहतर एग्जाम दिया होगा कि इस बार यह आंकड़ा इससे नीचे जाएगा। बहुत हद तक संभावना है कि इस बार जो लोग 43 कर लेंगे उनका भी सिलेक्शन हो जाए। 43 क्वेश्चंस, यानी यदि मार्क्स के में बात करें तो 86 आउट ऑफ 200, यह जनरल का कट ऑफ रहना चाहिए। हमारे हिसाब से जनरल का कट ऑफ कितना होना चाहिए? 86 आउट ऑफ 200, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा है। पेपर में अचानक से पूछने में जो ये 2 स्टेटमेंट को लेकर जो पूछा गया है, कई विद्यार्थियों को इसने फंसाया होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग अपने आप में चैलेंजिंग होता है, और कितने सवाल पर जाके हमें रुकना है, यह डिसीजन आसान नहीं रहा होगा। तो आइए इसी संदर्भ में यदि इस बार 43 या 86 कट ऑफ जाता है तो फाइनली कितना होगा हम देख लेते हैं, बाकी सारे कैटेगरीज का अलॉन्ग विद। तो जनरल हम पहले लिख लेते हैं कैटेगरीज का। जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWBD 1, PW2 and PWBD 3। तो जनरल में इस बार स्कोर जाने की संभावना है 43 क्वेश्चन, यानी कि इसको कहा जाए तो 86, इसको प्लस माइनस 2 आप रख सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जाने पर यह कितना जाएगा? 88 जा सकता है। और यदि थोड़ा सा आपका फेवर में टिल्ट करे तो यह 84 भी जा सकता है। आप इसको प्लस माइनस 2 करके सोच लीजिएगा, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ वो फाइनल है। उसके बाद EWS पे दिए आते हैं तो यह इस 80 पर होने की संभावना है। EWS को 80 पॉइंट समथिंग रख सकते हैं, मान लीजिए 80.50, इतना तो हो सकता है। OBC की बात करें तो यह 81.50 पर होगा, 85 प्लस रहने की संभावना है इस बार। और SC की बात करें तो यह 70 अराउंड रहने की संभावना है इस बार। ST की बात करें तो यह 64.50। PWBD की बात करें तो यह 44.50 के आसपास। और इसकी यदि बात करें तो यह 46.50 रख सकते हैं। और PWBD 3 की बात करें तो यह 36 पर हो सकता है। आप देख लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जनरल प्लस माइनस 2 86, EWS 80.50, OBC 85.50, SC 70 के अराउंड होने की संभावना है,
ST 64.50 और पर्सन्स विथ सम चैलेंजेस, इनकी 3 कैटेगरीज है। इनका 44 to 36 के बीच में इनका करेगा। और ये सारे आंकड़े जो है ना, दिस ऑल डेटा आर इन कंटेक्स्ट ऑफ 200 आउट ऑफ 200। यदि आप इतना सिक्योर करते हैं तो आपका हो जाएगा। इस कहने का मतलब है कि यदि आपने 43 क्वेश्चन सही किए हैं तो भी हो सकता है, और यहाँ पर यदि आपने केवल 18 क्वेश्चन सही किया है आउट ऑफ 100 तो भी आपका हो सकता है। यदि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, 2 नंबर ऊपर भी है या 2 नंबर कम भी है, इन दैट केस आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। सवाल देखने में देखिए, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके डायरेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो वैसे डायरेक्ट आंसर वाले सवालों की संख्या जो हमने देखा प्रथम दृष्टया वो लगभग 30 से 35 हैं। तो आपको 43 सही करना है। यदि 35 आपके डायरेक्ट आंसर हो रहे हैं तो रेस्ट में यदि आपने अच्छा गेसिंग गेम किया होगा तो आप 50-50 पे ले जा सकते हैं मामले को। और ये जिन लोगों ने 80 के अराउंड या जो भी उनको लगा होगा, तो 80 के आसपास जिसने अटेम्प्ट किया है उनके यहाँ पर इसके ऊपर यानी कि लगभग 50 प्लस आने की पूरी संभावना है। तो यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं और अभी आपने को एक पेपर और देना है CSET का, तो उसके बाद आप CSET में यदि क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस लिख रहे हैं। और इन एनी केस यदि मान लीजिए इसमें आप बाउंड्री लाइन के थोड़ा ज़्यादा दूर हैं, फिर भी मेंस पढ़ने का सबसे बेहतर समय यही होता है। अभी थोड़ी ही देर में, चूँकि कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके डायरेक्ट आंसर नहीं दिए जा सकते हैं, तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है वैलिडेट करने के लिए ऑथोरिटी से, और जो सोर्सेज हैं उनको करेक्टली मैच करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद हम जल्द ही आपको कंफर्म और एक्यूरेट आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मुश्किल से 1 से 2 घंटे आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे आंसर के लिए आप वेट कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।